मंडे को क्या होगा और मतलब बहुत बड़ा गैप अप मिल जाएगा और मंडे को मार्केट गिरता चला जाएगा या मंडे को मार्केट जो है नीचे जाके ऊपर आएगा। तो आज हम इन्हीं सवालों का सब जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये आपको वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा धीरे धीरे, मतलब ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ से स्किप कर जाएं। बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ एफआईआई और डीआईआई का डेटा एक्टिविटी, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप एफआईआई की एक्टिविटी आप देखेंगे अगर, तो उसमें आप देखोगे कि क्या कर रहा है एफआईआई। पहले मैंने जब से फ्राइडे को आप लोगों को बताया था, क्यों बताया था कि फ्राइडे को, कि जब हम फ्राइडे को देख रहे थे मार्केट, तो मैं क्या देख रहा था, एफआईआई ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। ठीक है, बट जिस दिन फ्राइडे को, अब मैंने फ्राइडे को जो ओवरऑल उसकी सेलिंग देखी, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि इंट्राडे ट्रेडर को का माइंडसेट क्या होना चाहिए। उसमें आप देखिएगा, उसमें मैंने एक बात बताई है कि ओवरऑल जो आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, नेट सेल है। मतलब एफआईआई ने बाइंग करी है, उसके अगेंस्ट में कुछ सेल किया है, तो उसकी नेट सेल क्या है, -158। देखिए, अगर एफआईआई को निकालना होता ना, तो एफआईआई और क्वांटिटी में यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता। तो जो हम डेटा देख रहे हैं, जो मैं एफआईआई का मैं ये, आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको ये भी दिखता है, आपको ये भी डेटा शेयर होगा कि एफआईआई ने जो है किस स्टॉक में, किस सेक्टर में इंस्टॉलमेंट, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे मैंने ये पाया कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और जो मेजर कंपनीज है वहाँ से, जो निफ्टी 50 की है, वहाँ से उन्होंने निकाला है। ये मेरी स्टडी है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ये जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, देखिए, ये मैं पहले ही बता दूँ, एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हम स्टडी के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं कोई एक क्या कहते हैं, सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको अगर कोई कॉल या मार्केट में कॉल या पुट या जो भी खरीदते हो, कोई स्ट्राइक प्राइस या स्टॉक खरीदते हो, जो भी आपकी प्लानिंग है, वो आप सेबी रजिस्टर जो है किसी भी एडवाइज़र से लेके आप काम करें। मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये एफआईआई कंटिन्यूसली जो है पहले बड़ी बड़ी सेलिंग कर रहा था, फिर जो है लास्ट में हमको फ्राइडे में क्या मिला है, हमको बहुत छोटी सी एक सेलिंग मिली है, यानी कि उन्होंने कुछ बाई भी किया है। और मैंने आपको बताया, जो डेटा मैंने देखा उसके आधार पे क्या है, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में फ्राइडे के दिन बाई किया है, और जो मेजर निफ्टी के स्टॉक्स हैं वहाँ पे इन्होंने सेलिंग किया है। इसलिए हमको जो दोस्तों दिख रहा है, आप देख रहे होगे आप चार्ट में, कि निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ आपको मिल रहा है, डाउन साइड है पूरा वन साइडेड, और बैंक निफ्टी है हमारा, वो हमको बुलिश नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मंडे को अगर आपको आप तो जैसे मेरा, आप लोग जानते हो, मैं आप लोगों को ट्रेडिंग प्लान बता दूं, आप लोगों को क्या करना है। देखिए, 3 चीज़ हो सकती हैं, या तो गैप अप खुलेगा, या फ्लैट खुलेगा, या गैप डाउन खुलेगा। तो मैं तीनों की प्लानिंग आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले तो आप माइंड सेटअप आपको क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट ओपन मिलता है, तो आपके लिए देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सपोर्ट जो होगा वो 43,500 होगा, रेसिस्टेंस आपका 43,700 होगा, नो ट्रेडिंग जोन आपका है 43,500 से 600। यानी कि इस बीच में अगर बैंक निफ्टी रहता है तो उस वक्त आप ट्रेड मत लीजिएगा। मेरे जो भी मेंबर्स हैं, जो ऑलिवर, जो हम लोग, जो टेक्निक हमारी है सेटअप की, जिस पे हम ट्रेड लेते हैं, आपको बस वहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, जो आज हमने संडे को भी सेशन में डिस्कस किया है, आपको वो पैटर्न्स यहाँ पर देखना, चेक करना कि क्या ऐसा मिल रहा है आपको, वो पैटर्न्स जो हम लोगों ने स्टडी के लिए डिस्कशन किया था आज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। अगर मान लीजिए गैप अप के साथ ओपन होता है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 पॉइंट का गैप अप होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो रेसिस्टेंस हो जाएगा। जैसे अभी बैंक निफ्टी जो है वो 43,627 इस तरीके से है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं गैप अप समझता हूँ, तो इतना ही समझता हूँ, ये रेसिस्टेंस के पास तक यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से ही वो, जैसे यही इसका रेसिस्टेंस है, यहाँ से वापसी मारा था, यहाँ आपके लिए रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो और अप मूव देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं ऊपर नहीं बता सकता, ऊपर खुला आसमान है, ऊपर का मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, बट फिलहाल मुझे जो रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 43,800 से 850 के बीच में दिख रहा है। अगर इन केस गैप अप होता है, वहाँ से अगर रिवर्सल साइन दिखते हैं हमारे सेटअप के हिसाब से जो हमने सीखा है, तो आप जो है नीचे की तरफ प्ले करिएगा। सपोर्ट आपके लिए मान लीजिए वहाँ से रेसिस्टेंस से वो वापस आ रहा है और सपोर्ट के पास आपको ऊपर के लिए पैटर्न दिख रहा है, तो आपको जो है वहाँ ट्रेड करना है लेवल, इस तरीके से वो सेटअप को देख के।
तो गैप अप की कंडीशन में आपको इस तरीके से करना है काम। अगर इन केस गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं, जहाँ पे 40 मुझे जो लगता है गैप डाउन जो होगा वो 43,637 से ज़्यादा 150-200 पॉइंट का गैप डाउन होगा बैंक निफ्टी में। इतना बड़ा मैं गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आपका सपोर्ट आपका जो है 43,400 है, और अगर 43,400 के नीचे और गैप डाउन खुलता है तो मुझे अगला जो सपोर्ट दिखता है वो 43,300 दिखता है। मुझे दोस्तों क्या उम्मीद लगती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर गैप डाउन मिलेगा और आपको, और गैप डाउन होते ही मुझे वहाँ से एक रिकवरी दिख रही है बैंक निफ्टी में, ठीक है, मतलब गिरते ही जो है मुझे लगता है ऊपर की तरफ आने लगेगा वो। तो अगर आप माइंडसेट मत बनाइएगा क्लियरली कि गैप डाउन हो गया है, अगर आपको वहाँ पे जो हमने सेटअप सीखे हैं ऊपर की तरफ के सेटअप पैटर्न मिल रहा है आपको, तो आप पैटर्न मिल लें। अब सेटअप क्या होते हैं, सेटअप अगर आपको सीखने हैं तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाइए। हम लोग सेशन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं है। आप मेरे और वीडियोज़, जो ट्रेडिंग सेटअप मेरे पड़े हुए हैं, मेरे वीडियोज़ नीचे पड़े हैं, उसको देख के भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आप सीखिए कि किस तरीके से करते हैं, है ना। आप ट्रेडिंग को ना एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ काम करिए। मैं हमेशा इसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ। तो मंडे को मैं फिर आप लोगों से कहता हूँ कि गैप डाउन हो जाए तो आपको ये नहीं बनाना दिमाग में एकदम से कि और नीचे जाएगा। नीचे जा रहा होगा तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि गैप डाउन है तो उस वक्त आपके लिए सपोर्ट असिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ठीक है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट भी कर दूंगा कि क्या है, आप उसी के हिसाब से आराम से कूल होकर प्ले करिएगा। आप देखिए निफ्टी के लिए क्या होगा, जो सपोर्ट असिस्टेंस मेन है मैंने एक ही लिखा है निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी एक वन साइडेड गिरता चला जा रहा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में, मैं आपको चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से निफ्टी बस सिर्फ वन साइडेड गिरता चला जा रहा है। जैसे ये देखिए, आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा, ये जो चार्ट है दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। वो जो चार्ट था दोस्तों, वो आपने जो वो चार्ट देखा है वो 15th एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, जो आप निफ्टी का ये जो चार्ट देख रहे हो, ये 1 दिसंबर से लेके अब तक का है, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने एक ट्रेंड लाइन निकाली है। आप देख रहे हो ये नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि वो ट्रेंड लाइन को टच कर करके नीचे जा रहा है। तो उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने यहाँ पे दोस्तों एक सपोर्ट निकाल के दे दिया आपको सिंपल सा, और वो सिंपल सा एक सपोर्ट और उसका जो रेसिस्टेंस है, मुझे तो नीचे ही बार बार दिख रहा है बैंक निफ्टी कि ऊपर जाके नीचे आएगा, ऊपर जाके नीचे ही आना है बैंक निफ्टी को। तो डाउन साइड की तरफ ज़्यादा आप देखिएगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता देता हूँ और एक रेसिस्टेंस बता देता हूँ। आप 15 मिनट पे जो है टाइम फ्रेम पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करते हुए बना लेना। आपको देखिए क्लियरली दिख रहा होगा इसमें कि किस तरीके से निफ्टी बस नीचे ही नीचे गिरता चला जा रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो उसका जो अगला आपको सपोर्ट दिख रहा है वो उसके ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी जो है, अगर आपका यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिखा है दोस्तों 18,400 है। 18,400 से अगर आपको रिकवरी के साइन दिखने लगे हमारे सेटअप पे तो आप ऊपर की तरफ लीजिएगा। रेसिस्टेंस जो मुझे लग रहा है उसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो 18,550 लग रहा है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगा तो 18,630 भी जा सकता है दोस्तों। तो ये लेवल जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, उस हिसाब से ट्रेड करिएगा। बाकी लेवल्स जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूँगा दोस्तों, आप उसको देख के करिएगा। तो मैं फिर से कहता हूँ आपको, आप जो है बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ इन लेवल्स पे काम करिएगा और बहुत आराम से काम करिएगा। क्योंकि मार्केट में जो है मैंने आपको बता दिया है मेरी जो रीडिंग है, मुझे जो है बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिखता है, मुझे निफ्टी जो है वो कमज़ोर दिखता है। तो अगर इन केस कल मुझे गैप अप दिखता है तो मुझे एक्सपेक्टेड है, गैप डाउन दिखता है तो मुझे एक्सपेक्टेड है वहाँ से रिकवरी हो जाएगी बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ आने लगेगा। और अगर गैप अप दिखता है तो वहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से नीचे आ सकता है। आप लेवल टू लेवल जो है इस तरीके से काम करिएगा और हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे जो हमने सिखा रखे हैं मूविंग एवरेजेस पे, उसको देख के ट्रेड करिएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचे, और लोगों तक ये ग्रुप के बारे में हमारी जानकारी हो और हम लोग फ्री सेशन करें, एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों।